नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है स्क्यूनेस पार्ट 2 विषमता भाग 2। इससे पिछली क्लास में हमने विषमता का अर्थ, विषमता की जांच और विषमता के माप का अध्ययन किया था और हमने ये जाना था कि तुलनात्मक अध्ययन के लिए सापेक्ष माप ज्ञात किया जाता है जिसको विषमता गुणांक कहते हैं। और इसमें हमने दो सूत्रों का अध्ययन किया था, कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक और बाउले का विषमता गुणांक। कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे ज्ञात किया जाता है इसका भी हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम स्क्यूनेस पार्ट 2 में खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक कैसे ज्ञात होता है इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज के अंतर्गत कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक कैसे ज्ञात होता है, उसका प्रोसीजर हम देख रहे हैं। यहाँ एक सवाल दिया गया है जिसमें कहा गया है कि निम्न आंकड़ों से कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक ज्ञात कीजिए। आकार है, साइज है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज है। यहाँ हम दोनों ही सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं, साइज देख रहे हैं और आवृत्ति देख रहे हैं। जैसा कि हमने कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक का सूत्र का जब अध्ययन किया था तो हमने देखा था कि इसमें मोड होना चाहिए। मोड हम देख रहे हैं सीरीज़ के अंदर। मोड की जो डेफिनेशन है वो आपको पता है, जिस पद की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वो पद हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। यहाँ हम निरीक्षण से पता लगा रहे हैं कि 12 एक ऐसा पद है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक है, तो हमारा बहुलक कितना हुआ, 12। अब चूँकि हमें कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक ज्ञात कर रहे हैं, फॉर्मूला जो इसका है स्क्यूनेस का मीन माइनस मोड है और कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मीन माइनस मोड डिवाइड बाय एसटी है। हम बहुलक ज्ञात कर चुके हैं, अब हमें मीन ज्ञात करना है और उसके साथ साथ में एसडी ज्ञात करना है। उसके लिए हमने कॉलम बनाए हैं, एक्स और एफ क्वेश्चन में दिए गए कॉलम्स हैं। इसके बाद में हम कल्पित माध्य से विचलन ले रहे हैं, एज्यूम्ड मीन से हम यहाँ विचलन लेंगे। उसके बाद में हम विचलनों का वर्ग करेंगे और उसके बाद में एफ तथा डी एक्स का गुणा करेंगे अर्थात एफ डी एक्स करेंगे और लास्ट कॉलम में हम एफ डी एक्स तथा डी एक्स का गुणा करेंगे, एफ डी स्क्वायर एक्स करेंगे। हम यहाँ पर एज्यूम्ड मीन ले रहे हैं, एक्स सीरीज से 12 एज्यूम्ड मीन लिया है हमने 12। जैसा कि आपको पता है एक्स सीरीज से एज्यूम्ड मीन को माइनस करके हम डी एक्स बनाते हैं। 10 माइनस 12 क्या -2, 11 माइनस 12 क्या -1, 12 माइनस 12 0, 13 माइनस 12 1, 14 माइनस 12 2, 15 माइनस 12 3। इस प्रकार से डी एक्स कॉलम आया है। अब हमें विचलनों का वर्ग करना है, यानी -2 इंटू -2 4, -1 इंटू -1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9। नेक्स्ट हमें करना है एफ डी एक्स। एफ डी एक्स का मतलब है फ्रिक्वेंसी को डी एक्स कॉलम से मल्टीप्लाइड करना है। 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 -4, 4 इंटू -1 -4, 10 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 5 इंटू 2 10 और फिर लास्ट में है 1 इंटू 3 3। नेक्स्ट कॉलम के लिए हमें एफ डी स्क्वायर एक्स करना है, यानी एफ डी एक्स को डी एक्स कॉलम से मल्टीप्लाइड करना है। डी एक्स कॉलम -2 है और एफ डी एक्स कॉलम -4, -2 इंटू -4 प्लस का 8, -1 इंटू -4 प्लस 4, 0 इंटू 0 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 8, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 20 और 3 इंटू 3 9। इस तरह से हमने सारे कॉलम्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हमें जो टोटल चाहिए, यहाँ हमें फ्रिक्वेंसी का टोटल चाहिएगा, तो सिग्मा एफ हमने किया है, जो एन है वो 30 आया है। सिग्मा एफ डी एक्स चाहिएगा हमें, सिग्मा एफ डी एक्स हमने कैलकुलेट किया है, प्लस का 13 है, माइनस माइनस अलग जोड़ा है, प्लस प्लस अलग जोड़ा है और प्लस का हमारे पास में 13 बचा है। सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, इस कॉलम का हमने पूरा टोटल कर लिया है, 8 + 4 + 8 + 20 + 9, तो हमें मिला है 49। अब हम सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं मीन। मोड हम पहले ही डिटरमाइन कर चुके हैं, देखिए
एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन, ये फॉर्मूला है। एक्स बार इक्वल टू एज्यूम्ड मीन 12 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स, ऊपर कॉलम से हम ले रहे हैं 13, एन हमारे पास में 30 है, 13 डिवाइडेड बाय 30। एक्स बार 12 प्लस इसको डिवाइड किया 0.4243 आया, और इसको हमने ऐड किया है तो एक्स बार 12.43 आया। अब हमें कॉफिशिएंट ज्ञात करने के लिए एस डी की भी ज़रूरत है। एस डी का जो फार्मूला है वो है सिग्मा इक्वल टू एस डी इक्वल टू स्मॉल सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर। सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर कॉलम में देख लीजिए आप 49 है, एन 30 है, 49 डिवाइडेड बाय 30। सिग्मा एफ डी एक्स 13 है, 13 डिवाइडेड बाय 30 और उसका होल स्क्वायर। 49 डिवाइड बाय 30 क्या 1.63 आया, और 13 डिवाइडेड बाय 30 क्या 0.43 आया, उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 0.1849 आया है। इसको माइनस कर रहे हैं 1.63 से 1.445 आया है, और इसका हम वर्गमूल ले रहे हैं, अंडर रूट हमने किया है तो 1.2 आया है। सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो सब आ गई हैं। अब हम इसका स्क्यूनेस देख रहे हैं, विषमता देख रहे हैं। मीन माइनस मोड, मीन 12.43 माइनस 12, स्क्यूनेस आई है 0.43। अब हम कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक देख रहे हैं, जिसका फॉर्मूला है विषमता गुणांक इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइड बाय एस डी। मीन 12.43 माइनस 12 और एस डी निकल कर आया है 1.2, 0.43 डिवाइड बाय 1.2, तो विषमता गुणांक हमें मिला है 0.3583। यहाँ पर ये कहा जा सकता है ये कम मात्रा की धनात्मक विषमता है। इस प्रकार डिस्क्रीट सीरीज पे कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक कैसे ज्ञात होता है इसको अब हमने जाना। अब हम देखते हैं कंटिन्यूस सीरीज में कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक कैसे ज्ञात होता है, उसको हम देख रहे हैं। निम्न आंकड़ों से कार्ल पियर्सन के विषमता गुणांक को ज्ञात कीजिए। मार्क्स दे रखे हैं, छात्रों की संख्या है, मार्क्स यहाँ पर क्लास के रूप में है, हमें वर्ग के रूप में प्राप्त है। सबसे पहले यहाँ पर भी हम आवृत्ति का ऑब्जर्वेशन करेंगे, पहले मोड ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें जो अधिकतम आवृत्ति है वो 2 पदों की आ रही है। इस प्रकार यहाँ आवृत्तियाँ सुव्यवस्थित नहीं है, तो बहुलक का मान यहाँ पर अस्पष्ट है। इसके लिए हम कार्ल पियर्सन के वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग करेंगे, और वैकल्पिक सूत्र जैसा कि आप जानते हो हमने इंडिविजुअल सीरीज में भी काम में लिया था। कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय एस डी, इस फार्मूले को हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले अब हम यहाँ मार्क्स है हमारे पास में, फ्रिक्वेंसी है, उसके बाद में हमें इसकी मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। चूँकि मीडियन काम में लेंगे तो सी एफ का कॉलम बनाना पड़ेगा, उसके बाद में डी एक्स स्क्वायर, एफ डी एक्स और एफ डी स्क्वायर एक्स, ये कॉलम हम यहाँ तैयार कर रहे हैं। प्राप्तांक हमने लिख दिए हैं, फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन से ले ली है, जो क्वेश्चन में 2 कॉलम है वो दोनों हमने यहाँ उतार लिए हैं। अब हम मिड पॉइंट देख रहे हैं क्लास का। सबसे पहले हम मिड वैल्यू ले रहे हैं 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 5, मिड वैल्यू आपको पता ही है, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 15। इस तरह से हमने सारे ही क्लास की मिड वैल्यू बना ली है, ये जो एक्स सीरीज़ हो गई है। सी एफ हम यहाँ देख रहे हैं, सी एफ भी आपको पता है जो ऐप से तैयार होती है, 10 + 40 50, 50 + 20 70, 70 + 0 70, ये भी आप मीडियन में पढ़ चुके हैं। इस तरह से हमने सी एफ को यहाँ पर तैयार कर लिया है, और एन का टोटल भी लगा लिया है। सिग्मा फ्रिक्वेंसी हमने कर ली है, वो एन इक्वल टू 150 है। डी एक्स कल्पित माध्य से हम विचलन ले रहे हैं। कल्पित माध्य जो मिड वैल्यू वाला कॉलम है उसमें से ले रहे हैं। अब एक्स सीरीज मिड वैल्यू के रूप में है। कल्पित माध्य हमने लिया है 35, हम इससे विचलन ले रहे हैं 5 - 35 - 30, 15 - 35 - 20, 25 - 35 - 10, 35 - 35 0, 45 - 35 10, 55 - 35 20, 65 - 35 30, 75 - 35 40 और 85 - 35 50। ये हमने कर लिया है, विचलन ले लिए हैं। अब हम विचलनों का वर्ग कर रहे हैं। विचलनों का वर्ग
-30 इंटू -30 900, -20 इंटू -20 400, -10 इंटू -10 100, 0 इंटू 0 0, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 100, 20 इंटू 20 400, 30 इंटू 30 900, 40 इंटू 40 1600, 50 इंटू 50 2500। इस तरह से हमने विचलनों का वर्ग ज्ञात कर लिया है। नेक्स्ट कॉलम है एफ डी एक्स। एफ तथा डी एक्स का गुणा। एफ सेकेंड कॉलम है और डी एक्स ये वाला कॉलम है। -30 -20 -10 ऊपर लिखा हुआ है डी एक्स। इनको हमें मल्टीप्लाइड करना है। -10 इंटू -30 -300, 40 इंटू -20 -800, 20 इंटू -10 -200, 0 इंटू 0 0, 10 इंटू 10 100, और उसके बाद में है 40 इंटू 20 800, 16 इंटू 30 480, 14 इंटू 40 560 560, और 0 इंटू 50 0। इस तरह से एफ डी एक्स कॉलम तैयार हो गया है। लास्ट कॉलम है एफ डी एक्स तथा डी एक्स का गुणा। एफ डी एक्स तथा डी एक्स कॉलम, ये एफ डी एक्स कॉलम -300 और डी एक्स -30, इनका गुणा करेंगे। -30 इंटू -300 9000, -20 इंटू -800 1600, -10 इंटू -200 2000, 0 इंटू 0 0, 10 इंटू 100 1000, 20 इंटू 800 16,000, 30 इंटू 480 14,400, 40 इंटू 560 22,400, 50 इंटू 0 0। इस तरह से एफ डी एक्स तथा डी एक्स का गुणा करके एफ डी स्क्वायर एक्स कॉलम तैयार हुआ है। अब हमें जिसका टोटल चाहिए वो सिग्मा एफ डी एक्स और सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर चाहिए। सिग्मा एफ डी एक्स 640 है और सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर 80,800 है। सबसे पहले हम मीन को फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स बार इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन 35 प्लस एज्यूम्ड मीन 35 लिया 35 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स 640 डिवाइडेड बाई एन 150। इसको डिवाइड किया 4.27 आया। 35 में 8 किया 39.27 आया। मीन फाइंड आउट हो गया है। अब हम मीडियन फाइंड आउट कर रहे हैं। मीडियन जैसा कि आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं कंटिन्यूस सीरीज़ में, पहले हम मीडियन नंबर फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में क्लास उससे डिटरमाइन होगा और क्लास के बाद में हमें मीडियन मिलेगा। पहले हम मीडियन नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। इक्वल टू m इक्वल टू n/2 n/2। n हमारे पास में 150 डिवाइडेड बाई 2 है। इसको डिवाइड किया 75वां पद आया है। इसको हम ऊपर देखेंगे, सी एफ में देखेंगे किस में लाई कर रहा है। उसमें देखिए आप 75 किस में लाई कर रहा है, 80 में लाई कर रहा है। उसके सामने कौन सा क्लास है, 40 से 50। तो इसका मीडियन क्लास कौन सा हुआ, 40 से 50। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी 10 है और सी प्री क्यूमुलेटिव नंबर 70 है। इन सबको हम इसका जो फार्मूला है नेक्स्ट उसमें रखेंगे। मीडियन इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई एफ m माइनस सी इंटू m माइनस सी। L1 40 प्लस L2 50 माइनस 40, F 10 और मीडियन नंबर कितना है 75 और 70 प्री क्यूमुलेटिव नंबर फ्रिक्वेंसी में नज़र आ रहा है आपको। CF में देखिए 80 के ऊपर 70 है, वो है प्री क्यूमुलेटिव नंबर। ठीक है, 40 प्लस 50 माइनस 40 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5। इन सबको सॉल्व किया 40 प्लस 5 आया है, मीडियन 45 अंक है। मीडियन ज्ञात हो गया है, मीन ज्ञात हो गया है। अब हमको एस डी फाइंड आउट करना है। प्रमाप विचलन के लिए फार्मूला वही है जो अभी हमने देखा। अब हम इसमें वैल्यूज़ रख रहे हैं। सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर की जगह हमने रख दी है वैल्यू 80,800 और डिवाइड कर रहे हैं एन से 150 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स 640 डिवाइड कर रहे हैं 150 और जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे। इसको सॉल्व किया हमने, डिवाइड किया है तो 538.67 आया है और सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन को हमने डिवाइड किया है तो 4.27 आया है। अब हम इसका स्क्वायर ले रहे हैं तो
232 आया है। इसको माइनस कर रहे हैं 538 माइनस 67 से, तो यह मिलकर आया है 520.438 और इसका वर्गमूल ले रहे हैं तो SD हमको मिल रहा है 22.81। अब चूंकि विषमता गुणांक ज्ञात करना है तो विषमता गुणांक का जो फार्मूला है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय SD। वैल्यूज़ हम रख दिए हमने वैल्यू, और हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 3 इंटू माइनस 5.73 डिवाइड बाय 22.81 आया है, माइनस 17.19 आया मल्टीप्लाइड करने पर, डिवाइड कर रहे हैं 22.81 से तो माइनस 0.754 आया है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं अधिक मात्रा की ऋणात्मक विषमता है। धन्यवाद।